हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं 2 पार्ट में रीडिंग बनाऊंगी। मुझे निकालनी थी यू वर्सेस थर्ड पार्टी। मीन्स आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन है और फाइनल आउटकम क्या रहेगा। जो पार्ट 1 में मैंने अपलोड कर दी है, पार्ट 1 में काफ़ी हद तक रीडिंग हमें थर्ड पार्टी की भी मिली है कि थर्ड पार्टी क्या करने की कोशिश करेंगी, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या जवाब देंगे और आपके पर्सन का एक्शन आपके टुवर्ड्स क्या रहेगा। वहाँ पे भी थोड़ा बहुत आया है, बट यहाँ पे हम और ज़्यादा क्लियरली देखेंगे कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन का आपको लेकर नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा और फाइनल आउटकम क्या रहेगा। एंजल के गाइडेंस के साथ हम इस रीडिंग को देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। और साइंस के लिए टाइमलेस है रीडिंग, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो जाएगी। सिचुएशन जितनी आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है। यहाँ पे अगर कलेक्टिव रीडिंग है तो नंबर ऑफ स्टोरीज यहाँ पे आती है और जितने मुझे मैसेज पुट ऑन होते हैं मैं सारे मैसेज कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो इसमें हो सकता है सभी सिचुएशन आपके लिए नहीं हो सकती। रीडिंग का कुछ पार्ट आपके लिए हो सकता है, किसी किसी के लिए सभी हो सकती है, क्योंकि किसी किसी की लाइफ सच में इतनी ड्रामेटिक हो सकती है। मैसेज आ रहे ऐसे तो हो भी सकता है, आई डोंट नो। तो चलिए देखते हैं, कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को। जो आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं तो इनके पर्सन की करंट एनर्जी मेरे दर्शकों को लेकर क्या है। तो अभी ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है रिलेशनशिप। आप मैरिड है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ लिविंग में रह रहे हैं या फिर आप सिंगल है। जहाँ कहीं भी आपके पर्सन आपके साथ रह रहे हैं बट फिर भी आपके पास 100% प्रेजेंट नहीं, इमोशनली हो या फिर फिजिकली हो। तो ऐसे में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और सिचुएशन के लिए ये रीडिंग है। हैंगमैन, आपके पर्सन आपको लेकर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि सिचुएशन स्टक हो गई है, हैंग हो गई है, रिश्ता कहीं अटक गया है, उसमें कोई एक्शन नहीं है। या फिर इस पर्सन ने आपको हैंग करके रखा था, इस पर्सन ने आपको लटका के रखा था किसी थर्ड पार्टी की वजह से। तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इस पर्सन की आपकी टुवर्ड्स आने की एनर्जी है, बट समझ नहीं पा रहे पर्सन इनको आना कैसे है। थोड़ा कंफ्यूज है आपके पर्सन के माइंड में एक्शन को लेकर, बट फिर भी कंफर्म एक्शन तो लेंगे और इनको रहना है, स्टेबिलिटी देनी है इस रिलेशनशिप में, प्रॉपर आना है। दिस इज द लास्ट शफल। अच्छा, और आपकी ओर से सिचुएशन क्या जा रही है। आप किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में बैठे हो या फिर आप दोनों का झगड़ा हुआ है पास्ट में किसी बात को लेकर। आप दोनों के आर्गुमेंट हुए हैं किसी बात को लेकर, आप दोनों की कोई सहमति नहीं हुई किसी विचार को लेकर, किसी थॉट को लेकर। क्योंकि बात क्लैरिटी की आ रही है, ये आपको नहीं दे रहे हैं। क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में 2 सिचुएशन है, ये पर्सन दो सिचुएशन में स्टक है, इसीलिए पर्सन एक्शन लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। यहाँ पे 2 की एनर्जी दिख रही है मुझे बहुत ज़्यादा। तो 2 सिचुएशन डेफिनेटली है, थर्ड पार्टी में है ये पर्सन। तो जहाँ कहीं भी ये पर्सन थर्ड पार्टी में अटके है, लटके है, कुछ भी है, ये पर्सन आना तो चाहते हैं आपसे और ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहती है। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में ये पर्सन स्टार्ट करना चाहते हैं। स्टॉक बहुत किया जा रहा है, कोशिश हो रही है पर्सन एक्शन लेंगे। जो झगड़े हुए थे जिसकी वजह से चीज़ें बिल्कुल शांति चल रही थी आप दोनों में, इधर से भी उधर से भी कोई एक्शन नहीं, कोई मोमेंट नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, किसी एक ने किसी दूसरे को ब्लॉक करके रखा था। तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं थी। आपको आपके पर्सन के किसी भी एक्शन के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है। तो फिर ये पर्सन इस हालात में जो पर्सन सिचुएशन स्टक है ना, हाँ चीटिंग की है भाई इस पर्सन ने आपसे, आपको बताए बगैर कोई थर्ड पार्टी रखी है, खास कर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में ना। तो ये पर्सन चीट करके गए तो है आपसे दूर, बट जहाँ कहीं भी गए हैं वहाँ पे पर्सन स्टक है। अब अपनी चीटिंग के लिए, अपनी इस गलती के लिए ये पर्सन अपोलॉजी चाहते हैं। प्रिंसेस यहाँ पे पेज की बहुत एनर्जी आई है, पेज पेज पेज
या तो छोटे या फिर आपके पर्सन बहुत ही मैच्योर है। प्रिंसेस ऑफ कप, हाँ ऑफर करेंगे पर्सन आपको, अनकंडीशनल प्यारे पर्सन ऑफर करेंगे, आपको लेकर बहुत प्यार हो रहा है इस पर्सन को। जी 3 ऑफ कप एंड 3 ऑफ यूनियन, थर्ड पार्टी के साथ पर्सन थे, कुछ भी था, हाँ थर्ड पार्टी के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया आपके पर्सन, बाहर घूमना फिरना, डेट पे जाना। अगर मैरिड है थर्ड पार्टी के साथ तो इनका बहुत अच्छा समय चल रहा था थर्ड पार्टी के साथ, तो इन्होंने चीटिंग की थी आपसे। क्या लग रहा है ना, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ओके आप भी कहीं और मैरिड है, आपके पर्सन भी कहीं और मैरिड है, अब आप दोनों का एक रिश्ता है, बट इसके बावजूद आपके पर्सन ने किसी और को भी रख लिया, आपको कोई क्लैरिटी दे बगैर आपके पर्सन वहाँ पे चले गए। अब इनकी एक मैरिड सिचुएशन तो है जहाँ से तो वो निकलने से रहे, बट वो जिस सिचुएशन में गए थे आपको छोड़कर, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आपके पर्सन के साथ चीटिंग हुई है। अगर किसी के लाइफ की ये स्टोरी है तो ये सिचुएशन उनको रेजोनेट हो सकती है। अदरवाइज आपके पर्सन कहीं और मैरिड है तो उस रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसा तो हुआ है जहाँ पे ये पर्सन अपने गलती को लेकर पछता रहे हैं। या तो उन्होंने मैरिड लाइफ को पहले प्रायोरिटी दी, आपको उन्होंने बहुत इग्नोर किया, कोल्ड शोल्डर दिया, आपको शायद अहमियत दी नहीं रिलेशनशिप में। अब आपका क्या हो गया ना, आपको शायद आदत हो गई कि ये ऐसा कुछ करने वाला है नहीं, या तो आपको इस पर्सन से बगैर रहने की आदत हो गई है, या तो आपको लाइफ का कोई और ऑप्शन मिल गया है जहाँ पे आप आजकल बहुत स्टेबल है, बैलेंस है, हैप्पीनेस में जी रहे हो। अब ये कारोबार भी हो सकता है, वर्क भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है, या फिर कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर आपके पर्सन को समझ में आ रही चीज़ें कि अब हाथ से जा रहे, तो ये पर्सन माफ़ी मांगकर तो आना चाहते हैं। और थर्ड वाली बात मुझे लगती है कि आप सिंगल हैं और आपके पर्सन ने आपको कोई क्लैरिटी दिए बगैर कहीं और शादी कर ली, तो वहाँ जाकर ये पर्सन जिस तरीके से फंस गए हैं, तो इस बात के लिए पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। रीयूनियन रिकन्सिलेशन की एनर्जी आ रही है। पार्टी एनिमल है आपके पर्सन, शायद इनको बाहर घूमना, पार्टी करना, ये चीज़ें बहुत पसंद है। शायद आपको ये पर्सन ऐसा कुछ ऑफर दे सकते हैं, कहीं मिलने के लिए बुला सकते हैं पर्सन, कुछ एंजॉय मोमेंट ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं। आपको शायद तो ऐसे भी बोले ये पर्सन कि अब इस रिलेशनशिप को हम इस टर्म पे, मीन्स जो कोई भी टर्म में बताएंगे, इस टर्म पे हम इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे। नाइट ऑफ हैंड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ प्रिंसेस, एक्शन की एनर्जी, बट वो बहुत स्लो आते, या फिर आने के बाद हो सकता है कि आपको कंटिन्यूटी दे। कंफ्यूज है पर्सन, शायद अब जाए या तो अब जाए, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, और फिर ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पाती तो फिर ही इनके एक्शन को ना वेटिंग जोन पर डाल देते हैं पर्सन। चलो जब डिवाइन अपना टाइम सुटेबल समझेगा तब हम लोग मिलेंगे, ऐसा। बट ये पर्सन एक डिसीजन मेकिंग हो गई है, प्रॉपर एक्शन इस पर्सन की, एक्सपांशन चाहते हैं पर्सन रिलेशनशिप में, बट कैसे ये समझ नहीं पा रहे। प्रिंसेस ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है। ओह गॉड, लाइट चली गई, अब क्या करे। चलो आगे लाइट। देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही है ना, इनके आने की एनर्जी है, बट हाँ आना चाहते हैं ये पर्सन, बाहर आपके साथ घूमना चाहते हैं। एक बात ये है कि इनको आपके साथ कहीं बाहर तो घूमना जाना है, जैसे कि लॉन्ग ड्राइव पे ये पर्सन आपको बोल सकते हैं कि चलो हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, थोड़ा रोमांटिक टाइम हम दोनों एक दूसरे के साथ क्या बोलते हैं, स्पेंड करेंगे, क्योंकि लंबे समय से आप दोनों एक नेगेटिव थॉट एक दूसरे को लेकर काफ़ी नेगेटिव हो चुके हैं। मीन्स आपकी लगभग लेट गो करने की आपकी एनर्जी आ गई कि इस रिलेशनशिप को मैं लेट गो कर देती हूँ, क्योंकि वैसे भी इस रिलेशनशिप में कुछ फ्यूचर नहीं है। जितना टाइम हम लोग एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं उससे ज़्यादा इस रिलेशनशिप में चीटिंग होती है, वेटिंग होता है, फिर ये इन बातों को लेकर एंजाइटी स्ट्रेस होती है। यहाँ पे पता नहीं मैं आपकी एनर्जी क्यों बोल रही हूँ, बट यहाँ पे कोई है आपकी ऐसे एनर्जी में। अब ये पर्सन ये सारी जो टॉक्सिसिटी आप दोनों के रिलेशनशिप में आई है, या फिर टॉक्सिक सिचुएशन आप दोनों के रिलेशनशिप में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसको लेकर आपके पर्सन ने कुछ सोचा है, या आपके साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, और इसके लिए ये पर्सन पहल करेंगे। दूसरी बात मुझे लग रही कि इस पर्सन के लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो ये थर्ड पार्टी टॉक्सिक है, और ये पर्सन उसको ओवर क्रॉस करके आपके पर्सन को आना है। किंग ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई करे सन जी, स्टेबिलिटी तो देंगे ये पर्सन, आने की एनर्जी आपके पर्सन की आपके टुवर्ड्स।
आप में से काफ़ी सारे पर्सन को ये चीज़ें हो सकती है। थर्ड पोर्टल तक ना काफ़ी सिचुएशन आपकी बैलेंस हो जाएंगी। 7th पोर्टल की एनर्जी मुझे डालनी थी, बट मुझे लगता है आप लोग के सिर्फ यही चैनल नहीं देखते, बहुत चैनल देखते और आपको पता चल गई होगी एनर्जी। 8th पोर्टल की मैं डेफिनेटली डालूंगी। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल, प्लीज़ बताइए। 6 ऑफ हैंड्स एंड 6 ऑफ सोर्स डेफिनेटली आ रहे हैं भाई। ये पर्सन अपनी विक्ट्री के टूवर्ड्स, अपने अबेंडेंस के टूवर्ड्स आ रहे। वैसे इतनी कार्ड अनफोल्ड हुए थे। नई स्टार्ट तो चाहते हैं पर्सन, चीज़ें बहुत हिडन है, स्टक है, इमोशनल में एग्जॉस्ट हो रहे हैं पर्सन। फैमिलियर आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, फैमिलियर बनाना चाहते हैं, पहल करना चाहते हैं, आपको लेकर एक डिसीजन लेना चाहते हैं। पछताएंगे ये पर्सन जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया था। आप इनके डेस्टिनेड पार्टनर हो। स्ट्रेंथ में ये पर्सन आ रहे हैं, ये भी मैंने बोल दिया आपको। हो सकता है उसकी बहुत डिटेल रीडिंग जाती ना। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी के अंदर, इसीलिए तो 2 पार्ट मैंने बनाए हैं, क्योंकि इतना डिटेल मैं बोल नहीं पाती। हाँ, 9 ऑफ हैंड्स एंड मून की एनर्जी। ट्रस्ट इश्यूज है, आपके पर्सन आ तो रहे हैं आपके पास, बट ये आपका भी शक है कि ये पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है। अभी भी बातें हिडन है, मैंने वही बोला था, अभी भी बातें हिडन है, कुछ बातें छिपाई है। यहाँ पे भी चीटर है, थर्ड पार्टी को कैरी करके आ रहे हैं। आपको बोल सकते हैं, या फिर आपको ऐसा बोला जा सकता है कि भाई हमने थर्ड पार्टी को किनारा कर दिया, वो टॉक्सिक है, वो ये है, वो है, अब हम आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे, जाएंगे, ऐसा। बट थर्ड पार्टी को छोड़ा नहीं है। एस ऑफ हैंड्स की एनर्जी। अब फैमिली है तो नहीं छोड़ेंगे, इसके लिए आप भी तैयारी रहो। छोड़ेंगे बढ़ेंगे कुछ नहीं। हाँ, आपके लिए ज़्यादा टाइम लेंगे, आपके लिए कुछ सोचेंगे, आपके लिए कुछ पहल करेंगे। और एस ऑफ हैंड्स की एनर्जी बताइए एंजल। एस ऑफ हैंड्स की एनर्जी बताइए एंजल प्लीज़। अरे बहुत हो जाती हुई है, इसीलिए मुझे ना लॉन्ग डे के लेना अच्छा लगता है, बट मुझे लगा ये छुट्टू से बहुत अच्छे लगते हैं। कर्मा मिला है, कुछ कर्मा हुआ है इनके साथ। उनके जिनके साथ गए थे ना, उन लोगों ने बहुत ट्रिगर किया है इनको। जिस किसी भी थर्ड पार्टी में है ना, उन लोगों से बहुत ट्रिगरिंग मिली है आपके पर्सन को। उन लोगों ने काफ़ी कुछ बर्डन दिया है। जो एक टॉक्सिक एंड नार्सिसिस्टिक एक्सपीरियंस आपके पर्सन ने आपको दिया था ना, इस रिलेशनशिप में बर्डन दिया था, टॉक्सिक सिचुएशन ट्रिगर किया था, आपकी ऐसी एनर्जी थी। इस तरीके से आप परेशान थे, ऐसे परेशान थे, तो उनको सेम ट्रिगर मिला है। अब ये बर्डन हो गया इनको भी बहुत, अब उनको नहीं चाहिए। तो अब इनको कहाँ आ रहे फिर ये जो इनकी डेस्टिनी है, जो इनकी विश फुलफिलमेंट है, सक्सेसफुली ये चीज़ें हो गई है। ये उनका देना हो गया आपको। ये कर्मा, कार्मिक सिचुएशन, डार्क शेडो साइड एंड बर्डन वाला ये हो गया है। अब ये पहल करना चाहते हैं अपने डेस्टिनी के टूवर्ड्स, मीन्स आपके टूवर्ड्स, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। फुल की एनर्जी बताइए, क्योंकि इनकी हो गई हीलिंग। अब ये हीलिंग है ना, 4 ऑफ सोर्स वाली हीलिंग। मैं इसको कैसे समझती पता है, ये हीलिंग इनके यूनिवर्स करवाता है, ये हीलिंग इनकी डिवाइन करवाता है, मरम्मत करके, मीन्स टावर मोमेंट दे दे के हीलिंग नहीं, यूनिवर्स इनके करवाता है। अब ये पर्सन इस सेपरेशन मोड को एंड करना चाहते हैं, फुल के साथ नई स्टार्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन क्लैरिटी आपको देंगे। ये पर्सन रिकंसिलेशन रीयूनियन 2 बार यहाँ पे कंफर्म हो गया है। रिकंसिलेशन रीयूनियन है, बैलेंस हो जाएगा रिश्ता। ये पर्सन मेंटल पीस लाएंगे इस रिलेशनशिप में, आपको बैलेंस कर देंगे, या फिर तरीके ढूंढ रहे बैलेंस करने के। ये पर्सन पेज ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ कप। बट डर आपके पर्सन के मन में अभी भी है। 2 ऑफ कॉइंस है ना, तो दूसरी सिचुएशन गई नहीं है लाइफ से, तो हमें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। बात अभी भी क्या है ना, हाई प्रिस्टेस एंड 9 ऑफ पॉइंट्स, मीन्स कुछ चीज़ें अभी भी हिडन है, सीक्रेट है यहाँ पे। ये पर्सन आएंगे आपके साथ, इसके ठीक नीचे 3 ऑफ सोर्स है। इन बातों का ख्याल रखें, आ रहे ये पर्सन। अब देखिए, अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं ये पर्सन जिनको छोड़ नहीं सकते, तो यहाँ पे आपकी भी अंडरस्टैंडिंग लेवल होनी चाहिए। या तो आप इनको थोड़ा स्पेस दे दो, थोड़ा टाइम दे दो, और इनकी सिचुएशन हालात कवर करने के लिए। और आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं, इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, तो एक कहीं ज़िंदगी में एक कहीं ना कहीं
कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको एक टफ डिसीजन तो लेना है। तो आप इस ओर से सोच सकते हैं। अगर आप अनमैरिड है और किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, उनके लिए खास कर मेरा सजेशन होता है कि अपने लाइफ के बारे में सोच समझ कर डिसीजन लें, क्योंकि जिनकी ऑलरेडी शादी हो गई ना, उनको ऑलरेडी एक फ्यूचर सेट है, आपका कुछ नहीं हुआ है। मैं आपकी रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी निकालूंगी, इससे मैं इसका और एक वीडियो में निकालूंगी। जो आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम क्या है। मुझे सही गाइडेंस देना है गाइड, मुझे सिर्फ आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी नहीं देनी है। मैं बहुत डिटेल में जाकर देखना चाहती हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलने के बाद ये पर्सन क्या करते हैं क्या नहीं करते। इसीलिए जैसे कि मैंने सोच लिया कि अब ये मैं स्प्रेड निकालूंगी तो यहाँ पे कम से कम 3 बार मैं शफलिंग करूँगी, तो इसमें जितने कार्ड आएंगे उससे मैं आपके पास का नेक्स्ट एक्शन लूँगी। तब इन 3 शफलों में मुझे आर्कएंजल माइकल वो सारे कार्ड्स निकाल के देंगे। अब ये 5 या 6 मैं सोच कर मैं निकालूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं चीज़ें यूनिवर्स पे एंजल पे छोड़ देती हूँ। फिर रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाती है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, 10-20 मिनट में थोड़ा ज़्यादा बोल लूँगी, बट आपको एक सही गाइडेंस मिलेगी ना, यही कोशिश होती है। तो बोलते नहीं यहाँ पे मेरी वीडियो बहुत ब्रीफ होती है, क्योंकि फिर मैं भी कनेक्ट नहीं हो पाती। मैंने करके देखा है 10-20 मिनट का, बट मैं खुद कनेक्ट नहीं हुई, क्योंकि शायद या तो फिर मुझे आदत है हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखने की, उसको बहुत डिटेल से जाने का, डिटेल में जाकर प्रिस्क्राइब करने का। मेरा काम भी ऐसा है, मेरा हर कोई काम मैं ऐसे ही करती हूँ, बहुत डिटेल में मुझे परफेक्शन चाहिए, तो शायद इसीलिए होता होगा। बट अब ये मेरी आदत है तो आदत है, बट इसमें अगर आपको गाइडेंस मिलती है, देखिए मैं आपकी लाइफ की सिचुएशन किस हद तक सुधार पाती हूँ मुझे पता नहीं है। इस गाइडेंस को आप कितने % अपने लाइफ को अप्लाई कर पाते हैं मुझे पता नहीं, बट मुझे इतना पता है कि इस गाइडेंस थ्रू जितना काउंसलिंग होती है उससे आपको कुछ ना कुछ हिम्मत डेफिनेटली मिलती है। आपको भी शायद इस बात का समझ है, या मेरे पहले से है या फिर अभी हो गई, कि ये लाइफ है, यहाँ पे तो ये सिचुएशंस आने वाले, हार्डशिप एंड डाउनशिप आप लाइफ में आने वाले, बट इनको हमें डील कैसे करना है। अब तो अगर आपके आंखों में किसी को लेकर पर्दा है, बहुत प्यार में अंधे हो, तो शायद धीरे धीरे कर ये एनर्जी देख कर, गाइडेंस सुनकर आप थोड़ा बहुत अलर्ट हो जाएंगे। आप यूनिवर्स को समझने की शुरुआत करेंगे, आप अपने सराउंडिंग देखेंगे, थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करेंगे, फिर आपको भी समझ में आ जाएगा कि हमारे भी यूनिवर्स है, यूनिवर्स हमें भी हेल्प कर रहे, यूनिवर्स हमें भी कोई ना कोई मदद दे रहे, और फिर आपको ये हौसला मिलेगा। मेरी कोशिश यही है। तो कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को। जो आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम क्या है। दो और 3। आपके पर्सन के, ओ बाप रे मेरा कार्ड ही जल गया, नो फ्रेंड्स का ही कार्ड गया। यहाँ पे ध्यान था ना मेरा 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के ऊपर मेरा बार बार ध्यान जा रहा है। द स्टार, किंग ऑफ सोर्ड्स, the sun, ace of swords, 8 of cup, judgment, page of cup, 10 of cup, lover, death, lover and queen of wands। सिचुएशन सारी है जी हाँ, चीटिंग का वाली एनर्जी है आपके पर्सन की, बट आपकी एनर्जी काफ़ी स्टेबल है। यहाँ पे आपकी एनर्जी में देखो तो देखिए, आप तो एक पावरफुल एनर्जी में है। कोई हीलर है यहाँ पे, या फिर आप यूट्यूबर हैं, आप यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ से आपको बहुत फेम मिली है, आप बहुत फेमस हो गए हो, आपका अलग ही और है, आपका अलग ही मैग्नेटिक एक पर्सनैलिटी बन चुकी है। सन की बात है, अबेंडेंस बहुत है आपके लाइफ में, आपने खुद ही अपने दम पे हासिल की है।
पर्सन की एनर्जी चीटिंग की बरकरार है, बट यहाँ तो ये पर्सन चीटिंग की एनर्जी से निकलते हुए मुझे दिख रहे। 7 ऑफ सोर्स एंड 6 ऑफ सोर्स, तो ये चीटिंग की एनर्जी से पर्सन निकल रहे हैं। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करेंगे जैसे कि आप इनको मिल जाएंगे, क्योंकि स्टार्ट दिख रही है यहाँ पे, क्लैरिटी मिलेंगी आपको। जो पर्सन आपको छोड़ के क्यों गए थे, इस बात को लेकर आपको क्लैरिटी मिलेंगी। और सन के एनर्जी में बोलूँ तो सब कुछ तो बात आ गई। जजमेंट होगा यहाँ पे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको लिए मिलेंगी। और ब्लेसिंग क्या है ना, जो जिसने गलत किया उसको सबक मिलने वाला है, और ऐसा सबक कि वो पर्सन, वो बंदा आपके लाइफ में एक अपोलॉजी के साथ बार बार आ रहा है, क्योंकि इसकी हो गई काफ़ी सारी हीलिंग। बहुत मेजर शिफ्ट आप दोनों की रिलेशनशिप में नेक्स्ट एक्शन में आने वाला है। आपके पर्सन की प्रॉपर हीलिंग हो रही है। अगर आपने आपके पर्सन की हीलिंग आप खुद करवा रहे हो, किसी से जुड़े हो, किसी हीलर से जुड़कर आप आपके पर्सन की हीलिंग कर रहे हो, या फिर आप खुद एक हीलर है और आप अपने पर्सन को हीलिंग दे रही हो, तो उनमें आप बहुत मेजर बदलाव उनके नेक्स्ट एक्शन में देखेंगे। ये पर्सन अगेन लवर की एनर्जी, तो कोई ट्विन फ्लेम है, कोई डिवाइन फेमिनाइन है। एम्प्रेस की भी बात आ रही थी बार बार, पता नहीं एम्प्रेस में, सन को बार बार मैं एम्प्रेस में देख रही हूँ। तो यहाँ पे अगर कोई डिवाइन फेमिनाइन अपने काउंटर पार्ट को हीलिंग दे रहे, मीन्स आप अपने काउंटर पार्ट को हीलिंग दे रहे, तो यूनियन तो है आप दोनों का। ये पर्सन अपने एक्शन मोड में आ रही है। मेरा कार्ड जल गया गाइस 7 ऑफ सोर्ड को देखते देखते, बट मुझे यहीं पे रुकना अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहीं पे उसको करती हूँ। वॉट ऑफ द डे कि यहाँ पे एस ऑफ हैंड्स है। आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट एक्शन तो आ रहा है यहाँ पे। 7 ऑफ सोर्स को वेरीफाई करें। मून, बातें हिडन है, सीक्रेटली किसी से अभी भी रिलेशनशिप है, रखो आंखें खुली रखो। 6 ऑफ सोर्स, अगर सिचुएशन है ऐसी सेकेंड पार्टी वाली जहाँ पे जगलिंग की अभी भी बात चल रही है, कंपेयर की बात चल रही है, संभलने की बात चल रही है, तो हो सकता है इधर ये सिचुएशन ही एंड हो जाए, नहीं तो ये पर्सन दूसरी वाले को संभालने के लिए चले जाएंगे या फिर दूसरे वाले को बैलेंस करने के लिए जाएंगे। तो आप पेंटिकल को एक बार क्लेरिफाई कीजिए जी। मैरिड मैन है, डेथ, 9 ऑफ सोर्स, फैमिली के टूवर्ड्स जाते हुए दिख रही है पर्सन। फैमिली की कुछ हालत हो जाएंगी, सिचुएशन हो जाएंगी। अगर मैरिड मैन है, फैमिली वाला बंदा है, फैमिली वाली बंदी है, तो बातें सीक्रेट हिडन है। या तो ये आपसे मैरिड है, बट यहाँ पे ये पर्सन फिर कहीं और इनका हिडनली कोई अफेयर चल रहा है, या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप बना है, तो वहाँ पे जाएंगे ये पर्सन। फिर आप बोलेंगे भाई एंड ही अब तो आई मत। किसी किसी के लिए ऐसा लगता है कि सेकेंड वाली सिचुएशन ही एंड हो जाएगी। ये पर्सन फैमिली बनाने के मकसद से आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। स्टार की एनर्जी बोलिए यहाँ पे क्या है। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप। अच्छा, तो इनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी थी ना, हो सकता है इनकी थर्ड पार्टी भी मैरिड हो सकती है। आपके पर्सन ने जिसके साथ भी अपना इलू इलू किया था ना, उसकी भी कोई थर्ड पार्टी, उसकी भी कोई फैमिली होगी, और वो डिच करके अपने फैमिली के पास जा रही, तो ये आपके बंदी को या फिर आपके बंदी को लग रहा है कि इनके साथ हार्ट ब्रेक हो गया, इसीलिए ये आपकी विश फुलफिलमेंट थी। आप कुछ ऐसा हील कर रहे थे कि थर्ड पार्टी लाइफ से चली जाए, ऐसी जाए ना कि पूरा ये अपने रास्ते पे आ जाए। तो किसी की विश ग्रांट हो रही है यहाँ पे। थर्ड पार्टी से निकलकर आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन में आ रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने दिया है भाई धूप का, डिच करके जाएगी। किंग ऑफ सोर्स को वेरीफाई करें। एस ऑफ सोर्स, यहाँ पे ना एक बात मैं आपको बोलती हूँ, जब आपसे बात होती है मेरी कंसल्टेशन में, तो बाप लोग बोलते हैं कि थर्ड पार्टी चली जाए, इनके सामने सारी हकीकत आ जाए। चलो ये सब ठीक है, कोई भी आपके जगह कोई रहेगा वो ऐसे ही बोलेगा। फिर बाद में क्या होता है, अगर ये बंदा आने की एनर्जी में होती, इसको सबने ठोकर मारी तभी मेरे पास आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए। फिर आपने विश क्यों की? आपको नहीं चाहिए तो अपनी विश क्यों की? वो थर्ड पार्टी के साथ है, आपको पता है, वहाँ पे उसका चल रहा है, आपको पता है। आप तब उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थे कि ये बस मेरे पास आ जाए, और जब सही में उसके आने की एनर्जी होती है तब आप बोलते नहीं भाई मैं ऐसा क्यों करूँ। अगर आप सेल्फ स्टीम का बोल रहे, सेल्फ रिस्पेक्ट का बोल रहे, तो आपको तभी कोई एक्शन लेने की, अब ये गया तो उधर ही जाए, मुझे नहीं चाहिए। क्यों उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने की, क्यों उसको हीलिंग दे के बुलाने की। ये इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर ये बंदा अगर आता है आपके टूवर्ड्स, तो प्लीज़ करके उसको ऐसे एनर्जी मत दीजिए, क्योंकि आपने बोल दिया डिवाइन को। क्योंकि अगर आप खुद हीलिंग करें या फिर किसी से हीलिंग करवा रहे हैं आप,
तो हीलिंग एनर्जी आपके लिए काम कर रही, फिर ये हीलिंग पावर आपके दरवाजे पे बंदे को ला के रखती, फिर आप बोलते कि उसको ठोकर मिली तभी आया, तो किसकी डिरिस्पेक्ट होती है? ऐसा मत करो। एक तो कन्फर्मली जब आप 100% श्योर हो तभी आप किसी से हीलिंग करो, तभी आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो। अगर आप में हिम्मत है, आप में गट्स है, ऐसे बंदे को वापस अपने लाइफ में लाएंगे, हम उसको चांस देंगे, जो कुछ हो गया पास्ट उसको भूल जाएंगे, तो ठीक है। दूसरी वाली बात क्या है ना कि आप क्या बोलेंगे, मैम ये तो बार बार ऐसा करते हैं। हाँ, तब ये बात ठीक है, तब ये आपका गुस्सा सही है, जायज़ है, बट फिर भी ना कहीं अगर आपको यही बंदा चाहिए, बार बार करता है फिर भी आपको यही बंदा चाहिए, तो आपको भी आदत हो जानी चाहिए। क्लैरिटी देंगे ये पर्सन, आएंगे आपके टूवर्ड्स के। यहाँ पे क्लैरिटी के 2 कार्ड आए हैं गाइस। हाँ, बातें होंगी, रिलेशनशिप जाएगा, अबेंडेंस के टूवर्ड्स रिलेशनशिप जाएगा। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी क्या बताइए जी? माफ़ी के साथ क्लैरिटी मिलेगी भाई, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। हाँ, 8 ऑफ कप, हीलिंग दे रहे हो, आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आ जाए, और ये आ भी रहे हैं। यहाँ पे स्टार विथ 9 ऑफ कप आया है, यहाँ पे स्टार विथ 8 ऑफ कप आया है। 9 ऑफ कप मेरे पास आ जाए, 8 ऑफ कप वहाँ से निकल कर मेरे पास आ जाए, हीलिंग हो गई कंप्लीट। जजमेंट की एनर्जी बताइए। अरे वाह, 3 ऑफ कप, रिकंसिलेशन, रीयूनियन, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। 10 ऑफ कप, हाँ यहाँ पे कंटिन्यूटी रहेंगी रिलेशनशिप में, फैमिली है, स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी, सोच समझ कर लेके जाएंगे रिलेशनशिप को। 2 ऑफ फैंस, पेज ऑफ कप, माफ़ी क्यों मिलेंगी? हमने थर्ड पार्टी लाई, सेकंड ऑप्शन लाया, क्योंकि थर्ड पार्टी जिस तरीके से दिल तोड़ कर गई ना, ये शायद आपको इस ज़माने में कभी नहीं जमता। बट थर्ड पार्टी ने ये जो उनको दर्द दिया, जो शौक दिया है ना, सीधा इनको आपकी अहमियत पता चल गई। थर्ड पार्टी होनी ज़रूरी, जब तक थर्ड पार्टी ऐसा नहीं करती ना आपके पर्सन के साथ, तब तक आपके पर्सन को आपकी वैल्यू नहीं समझती। आप पूरी लाइफ इनके चरणों के पाँव धोकर आप इनका पानी भी पियेंगे ना, तब भी आपके पर्सन समझेंगे इसका फ़र्ज़ है, उसकी ड्यूटी है। बट आपसे बेहतर किसी को रखते हैं लाइफ में, और वो जिसको बेहतर करके रखा है वो हालत ऐसी गई गुजरी करते हैं आपके पर्सन की, जो आप पूरी लाइफ में कभी नहीं कर सकते। तब जाके आपके पर्सन को समझ में आता है, अरे फिर मेरी वाली तो भाई देवता है। आपकी अहमियत समझ में आती। थर्ड पार्टी आती है इसीलिए कि भाई इसको रास्ते पे लाएगी। बट ये सब मैं थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट करो ऐसे नहीं बोल रही हूँ, आप ऐसे एंगल से सोचो। डेथ की बात बताइए जी। नई शुरुआत हो रही है आपके रिश्ते में, 101% लिख लो। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, नई शुरुआत हो रही, 1111, 4 टाइम 11 आया है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। लवर की क्लियरिफाई करो, लवर को। ब्लॉक करके रखा है आपको, आपके साथ यूनियन की बातें होंगी। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स, जिसने गोस्ट कर रहा है, कोल्ड शोल्डर दे रहा है, उसको और से कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। किसको? जिसको ब्लॉक किया है उससे क्या बात होगी? मिलने की बात होगी। बात क्या होगी? थर्ड पार्टी की बात होगी। थर्ड पार्टी ने इतनी तकलीफ दी, थर्ड पार्टी को लेकर ऐसा किया, थर्ड पार्टी को लेकर वैसा किया। अब तक मैं थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में था, मैं जितने मौके दिए उतने टाइम थर्ड पार्टी ने मेरे साथ गलत किया, ऐसा कुछ। इन ऑफ हैंड्स की एनर्जी बताएंगे। लेट गो तो नहीं करेंगे ये पर्सन आपको, भाई बहुत पॉजिटिव होते हुए दिख रहे, आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे आपको पूरी तरीके से। ये नहीं करना, वो नहीं करना, नहीं, क्योंकि डर है खोने का। आपको लेकर स्वीट वे में पॉजिटिव होते हुए दिख रही है पर्सन। लेट गो नहीं करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और स्ट्रेंथ की एनर्जी, एस ऑफ वैंड्स जी। रिलेशनशिप आगे सक्सेसफुल डेफिनेटली जाने वाला है। चलिए फटाफट देख लेते हैं फाइनल आउटकम क्या है।
एक बार में रख लो अच्छे से। अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। 3 स्प्रेड लूंगी, जितने कार्ड्स आएंगे उतने में हम रीडिंग लेंगे। गाइड में आर्कएंजल माइकल, एस ऑफ फायर, 7 ऑफ कप, Five of Cup, Knight of Fire, Knight of Water, Tower, Page of Earth, 7 of Pentacle, 9 of Cup, 2 of Wands and the Emperor, 3 of Earth। बात है कि ये पर्सन कहीं और मैरिड है। मुझे किसी किसी के लिए बात समझ में आ रही बात, ये मैरिड है, इनकी फैमिली है, ये छोड़ नहीं सकते, ये आपके साथ रहेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप रखेंगे। ये पर्सन हो सकता है रिलेशनशिप ऐसा कुछ रखेंगे कि एक फैमिली की तरह ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप रखेंगे। ये पर्सन आपको अपनी वो फैमिली मानते हैं जिसके साथ वो हमेशा रहना चाहते थे, जिसके साथ ये अपना आस्था के लिए परिवार बनाना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली या तो आप आपके पर्सन को इनकी शादी होने के बाद मिले हैं, या तो आपकी शादी कहीं और हो गई, उसके बाद आपको ये पर्सन मिले हैं, आप दोनों कहीं और मैरिड हैं। ऐसे में हो सकता है अपने लाइफ में जो जो ऑप्शंस है उसके लिए कभी कभी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा फाइनल आउटकम में, और बीच बीच में आप दोनों की रिलेशनशिप में ब्रेकअप होता रहेगा। ये परमानेंट ब्रेकअप नहीं होगा, बट एक सेपरेशन मोड मुझे दिख रहा है फाइनल आउटकम में। इसके लिए हो सकता है कि या तो आपको इस रिश्ते से कभी बाहर जाना पड़ सकता है, क्योंकि आपके भी लाइफ में कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको ये निभानी पड़ेगी, या फिर आपके पर्सन को ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ऐसे में हो सकता है आप बहुत एक दूसरे को लेकर मिस करेंगे, एक दूसरे की याद बहुत आने वाली है। बट यहाँ पे आप दोनों की रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन भी होता हुआ दिख रहा है मुझे। बाद में सिचुएशन संभल भी जाती है, क्योंकि बात कितनी भी ट्रेजेडी क्यों ना हो, जो मैंने आप भी बोला ना, ये पर्सन बार बार ऐसे करते फिर भी आप रोकते हो रिलेशनशिप में, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को प्यार ही इस लेवल पे करते हैं। ये किसी ने ऐसा कर दिया, हमने ब्रेकअप किया, हम भाग गए, ऐसा ये वाला इतना लॉजिकल प्यार आपका है नहीं। प्यार जो है आप दोनों की ओर से, आपके पर्सन भले ही कितनी ही चीटिंग की एनर्जी में क्यों ना हो, ये पर्सन आपसे बातें छुपाते हैं। बातें इसलिए छुपाते हैं क्योंकि आपको बात पता चल गई तो आप छोड़ जाएंगे। हाँ, आपके होते अगर ये कहीं और सीक्रेट रिलेशनशिप चलाते तो इस बात को मैं भी एग्री नहीं करती, इस बात को मैं भी अलाउ नहीं करूँगी। बट अगर ये मैरिड है, इनकी कोई फैमिली है, या फिर ये अनमैरिड है, ये सिंगल है, आप मैरिड है, या फिर इनके आप दोनों सिंगल है बट इनकी फैमिली नहीं मान रहे, तो इनकी अपनी मजबूरी है। ये हर चीज़ करते इसीलिए कि क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। दिल से तो प्यार आपसे भी निकलता है, दिल से प्यार आपके पर्सन का भी निकलता है। होता क्या है ना, कभी कभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कोलिक हो जाते हैं, या फिर आपके पर्सन के लाइफ में इतने सारे ऑप्शंस है, हो सकता है ड्यूटीज़ है, इतने रिश्ते हैं, इतने इन रिश्तों से जुड़ी ड्यूटीज़ है, उसके लिए आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, हर एक की ज़रूरतों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में हो सकता है आपको आपके पर्सन का ज़्यादा टेंशन नहीं मिलता है और आप अपने एंजाइटी में चले जाते हो। हालात सिचुएशन समझने की कोशिश आपको करनी चाहिए अगर आप दोनों कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में। बट यहाँ पे अगर आप सिंगल हैं, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, 10 साल आप वेट कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को तो बोलूँगी कि 10 साल बहुत हो गया। 1-2 साल में आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए था। भले प्यार करते हैं बट ज़रूरी नहीं यहाँ पे हर प्यार करने वाले की शादी होती है, हर प्यार वाले की मंजिल शादी में कन्वर्ट होती नहीं। यहाँ पे सेक्रीफाइस इज़ द मेन लेसन ऑफ दिस लाइफ, यहाँ पे करना ही पड़ता है। हर एक को हर चीज़ नहीं मिलती, ये सीख समझ कर आपको अपने रिलेशनशिप में आगे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी बरकरार है, थर्ड पार्टी स्टेबल है दोनों के रिलेशनशिप में। बट आप दोनों की एक विश भी ग्रांट हो रही है।
तो ये विश ग्रांट यही है कि आप दोनों, अगर आप दोनों एक दूसरे की हालत के साथ, सिचुएशन के साथ, डिफ़िकल्टीज़ के साथ एक्सेप्ट करते हो, मीन्स कॉम्प्रोमाइजिंग लेवल पर आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हो, तो उस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है। मीन्स विथ थर्ड पार्टी अगर आप आपके पर्सन को समझने के लिए रेडी हो, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो, तो इस रिलेशनशिप का मुझे फ्यूचर दिख रहा है। अदरवाइज अगर आप रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको फैमिलियर समझते, आपके साथ फैमिली रिलेशनशिप बनाते, बट ये सोशली या फिर पब्लिकली आपके साथ शादी नहीं कर सकते। बट बात यहाँ पे फाइनल आउटकम में मुझे आपके लिए वैसे भी बहुत अच्छा आई है, एक्शन है, विश फुलफिलमेंट है यहाँ पे। क्योंकि मेरे क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ है, एस ऑफ चैरियट। बट यहाँ पे एक बात ऐसी भी हुई मेरे क्लाइंट के साथ, 15 साल उन्होंने वेट किया, वो सिंगल थी और जो पर्सन थे वो काफ़ी पब्लिक फिगर थे, रेप्यूटेड थे, बट वो प्यार था, उस वो प्यार हो सकता है उसको हमारा समाज उसको कुछ क्रिटिसाइज़ करे, जजमेंटल बोले, कुछ गलत बोले, स्टेटमेंट तो पास नहीं होते, क्योंकि जहाँ एक परिवर्तन लाने की कोशिश होती है, जहाँ एक सीख देने की कोशिश होती है, वहाँ पे सबसे पहला काम वही होता है कि लोग बदनाम बहुत होते हैं। ऐसे ही वो लेडी का हुआ। मैंने भी उसको गाइडेंस दी थी कि कम से कम 13 साल, मैंने बोला था कम से कम 13 साल आपको वेट करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। तो जब वो मुझे मिली तो ऑलरेडी उनके 10 साल हो चुके थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि इट्स ओके, मैं 30 साल तक इनका वेट करके देखती हूँ। मुझे जब मिली वो तो 12 साल इनका हो चुका था। तो मेरी रीडिंग में आया था कि और आपको 3 साल कोई कमिटमेंट नहीं मिलेगी। इस हिसाब से 15 साल हो गया था और इंट्यूशन बोल रही थी कि 13 ईयर जब हो जाएंगे तब कुछ ना कुछ हालत में बदलाव हो जाएंगे। बट हो क्या गया ना कि उनकी एज बहुत हो गई और मैंने इसीलिए उनको बोला था कि अभी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसे में अगर फैमिली कोई ऑप्शन लाती तो देखो, अगर ये नहीं आया फिर ये अपनी लाइफ का एक जुए की तरह ही बात हो गई ना, ये आए तो। बट वो कन्फर्म थी, उसने कहा कि मुझे कोई फैमिली नहीं बनानी, रहूँगी तो इसी के साथ रहूँगी, मुझे कोई फैमिली नहीं बनानी। और फिर मैंने बोला इट्स ओके, अगर आप इस तरीके से, जैसे मैंने अभी बोला, इस लेवल पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है तो इट्स ओके देन। फिर ये आपका यूनियन मुझे दिख रहा है। उनकी सच में अभी शादी हो गई और उन्होंने मुझे बोला कि मैम आपने जो मेरी रीडिंग की थी तो वो बहुत सही निकली। तो मैंने बोला कि इट्स ओके, आप खुश हैं, ठीक है। अब इनकी एज चली गई, मीन्स इनका यूथ जो हम लोग एंजॉय करते हैं वो पूरा इंतज़ार में चला गया। बट उनको सेटिस्फाइड है कि मैंने जिससे प्यार किया, मेरा रास्ता बहुत डिफिकल्ट था, मैंने उन्हीं के साथ शादी की। तो ये चीज़ें होती हैं। कोई लॉजिकल माइंडसेट से करता है कि हाँ प्यार मिला, बट जो पल गए हैं लाइफ के, सुनहरे पल गए, वो तो गए। अब लाइफ कितनी बार हमें मिलती है हमें पता नहीं, और जब हमने लाइफ मिली तो हमने उसका यूज़ नहीं किया। तो ये बात भी सही है लॉजिकली, तो आपकी सोच है। अब यहाँ पे फाइनल आउटकम में मुझे दिख रहा है, अगर ऑप्शन इनके फैमिली से रिलेटेड है तो इट्स ओके, बट ये ऑप्शन अगर रिलेशनशिप वाइज है तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे सीक्रेट हिडन कुछ दिख रहा है। या फिर आपके पर्सन के लाइफ में जो ऑप्शन है ये आपके पर्सन को इमोशनल कर सकते हैं। स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलती रिलेशनशिप में, इस बात को लेकर आप मायूस बहुत होते हो अभी भी। नाइट ऑफ फेयर की एनर्जी, डेविल। तो यही मून देखकर कुछ लग रहा था आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऑप्शन है, खास कर वो थर्ड पार्टी है कोई, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस से आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर कोई स्पेल, एविल आई या फिर ब्लैक मैजिक स्पेल कर रही है। रिलेशनशिप आपका स्टेबल नहीं रहे, आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छे से न जाए, इसीलिए। नाइट ऑफ वाटर को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स। और इसीलिए प्यार ना कहीं आपको लगता है कि अब ये बन गया है, इसमें कोई एक्शन नहीं जा रही, रुक गया है, समय ठहर गया है, रिश्ते में कुछ भी आगे अच्छा नहीं दिख रहा है। ऐसे लगेगा आपको कि बंद गए हैं आपको कभी कभी ऐसा फील होता है ना कि कहाँ मैं फंस गई, ऐसा आपको फील होता है। टावर को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे आर्गुमेंट। यही से बात, जहाँ से डेविल आता है ना उसके बाद ये एनर्जी थोड़ी डिस्टर्ब ही हो जाती है। अगर ऐसा कोई है, या तो
आपके पर्सन के दिमाग में कुछ तो ऐसा एक नेगेटिव थॉट है, टॉक्सिक थॉट है। आते हैं, बरकरार रखते हैं प्यार में, बट यहाँ पे किसी का दिल 100% प्योर नहीं हो सकता ना, उसमें कुछ तो खोट हो सकती है। तो ये बड़ी वाली खोट मुझे आपके पर्सन के, या तो आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस में। दूसरी वाली बात है, आपके पर्सन के सराउंडिंग कोई है, ऑप्शन में से कोई है जो इमोशनली आपके पर्सन का निगेटिव एनर्जी से ब्रेन वॉश कर रहा है आपके खिलाफ। इसीलिए पर्सन आपके लिए कोई एक्शन नहीं रखते और इस रिलेशनशिप में आपको स्टक करके जाते हैं और दोनों में आर्ग्यूमेंट बहुत होते हैं। आर्ग्यूमेंट ऐसे होते हैं कि रिश्ता ही ब्रेक हो जाता है आप दोनों का, क्योंकि इनकी लाइफ में जो ऑप्शन है, हो सकता है अभी ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि इन ऑप्शन को आपके साथ रिश्ता ही पसंद नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, विश फुलफिलमेंट आते आते, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट के 2 बार कार्ड आए हैं। विश फुलफिलमेंट आते आते आपको बहुत समय वेट करना पड़ता है, बट ये आने के बाद ये स्टेबल रहती है। अब आपका रिश्ता बड़े अच्छे से जा रहा है, बड़ा लंबा समय हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, फिर ये सामने वाली जो थर्ड पार्टी ना, वो देख नहीं पाती शायद आप दोनों का रिश्ता। आप जो भी कोई थर्ड पार्टी या फिर ऑप्शन से ये देख नहीं पाते, फिर वो अपनी ऐसे हरकतें करते, या तो आपके पर्सन के कान भरना शुरू कर देते हैं आपके खिलाफ, या तो इससे बात नहीं बनती है तो ये कोई स्पेल करते हैं आपके पर्सन के ऊपर। ये भी बात है कि आपके पर्सन को कुछ गंदी आदतें लग सकती है नेक्स्ट एक्शन में, उसको लेकर कोई हालात, कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे स्टक मोमेंट वाले सिचुएशन हो सकते हैं आप दोनों के लाइफ में। कोई लीगल इशू हो सकता है। अगर आपके पर्सन को सेक्सुअल एडिक्शन है ज़्यादा और आपके पर्सन आपको छुपाकर किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, पेड है या अनपेड है, किसी के साथ आपके पर्सन सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो इन चीज़ों को लेकर कोई लीगल मैटर आपके पर्सन को हो सकता है और इस बात को लेकर ही आप दोनों में झगड़ा होता हो या फिर आप दोनों में मुझे ब्रेकअप होता हुआ दिख रहा है। कप की एनर्जी, जैसे ये विश फुलफिलमेंट, जी हाँ, 3 ऑफ सोर्स। जब ये रिश्ता इतना ब्यूटीफुली जा रहा था, सब कुछ मिल रहा था, तो उसमें थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता फिर से हैंग हो जाता है, स्टक हो जाता है। आपके पर्सन दिल तोड़ने वाली हरकत कर देते हैं। सेवन ऑफ कप की एनर्जी बता दी जी। ऑप्शन की वजह से आप दोनों में झगड़े बहुत होने वाले हैं और ये झगड़े लगातार होने वाले हैं। जो फायर, 6 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। क्वीन ऑफ वैंड्स से उस बार भी एनर्जी आई थी। फिर क्या होगा ना कि थर्ड पार्टी को लेकर आप ही अपने स्टैंड रखेंगे, या तो आपको इस रिलेशनशिप में, मीन्स आपके साथ जो रिलेशनशिप है वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक दे, अदरवाइज आप इंडिपेंडेंटली इस रिलेशनशिप को छोड़कर रहने के लिए रेडी है। आपके पर्सन समझ नहीं पाएंगे बट आपका फर्म हो जाएगा, आप कंफ्यूज में नहीं रहेंगे, आप इन दोहरी जिंदगी में नहीं रहेंगे। पावर में आते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। ये बोलने के बाद, जी हाँ, एम्परर एंड एम्प्रेस, क्या ही बोलो, 3 ऑफ फॉर द नाइट ऑफ वैंड्स। यहाँ पे कोई पावरफुल स्टेटस या फिर पावरफुल एक्शन आप लेने वाले हैं, जिससे आपके पर्सन फिर आपके टूवर्ड से आते हुए दिख रहे हैं, आपको लेकर एक डिसीजन देंगे। अगर आपके पर्सन को गलत चीज़ों की आदत है, आपको क्या करना है, आपके पर्सन के हर हरकत के ऊपर आपको नज़र रखनी है। यहाँ पे बार बार मून एंड 7 ऑफ कप की एनर्जी आ रही है। या तो आपको आपके पर्सन को मल्टी ऐसे एडिक्शन है जो गलत है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। अब इनको एडिक्शन है किसी आदतों की, गलत आदतों की, या फिर इनकी लाइफ में इतनी रिश्ते हैं फिजिकल नीड के लिए, सेक्सुअली कनेक्शन के लिए, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ये किससे बात करते हैं, किससे मिलते हैं, इनका क्या कनेक्शन होता है, इसके ऊपर ध्यान देना है। आपने इतनी बातें कंट्रोल कर ली ना, ये बार बार होने वाले झगड़े, ये चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। अब बात आती है कि आपको पता है बट आपके पर्सन आपकी बात नहीं मानते। देखिए, सीधा भगवान के सामने जाने का, बड़े साफ दिल से भगवान से पहले माफ़ी मांगने का, मुझसे अगर कुछ गलती हो गई प्रभु मुझे माफ़ कर देना, और मुझे जिन्होंने किसी ने हर्ट किया है मैंने उनको भी माफ़ कर दिया है। हे प्रभु मेरी बात सुन ले, मेरे जो पार्टनर है ये गलत चीज़ों के अधीन है, ये ऐसा है। सिंपली इतनी पोएम करते रहो। अब आज आपने बोल दी, कल बोल दी, हम 8 दिन से बोल रहे हैं, हम 15 दिन से बोल रहे,
इनमें कोई सुधार नहीं आता, महीने लग जाते हैं। आपको बोल दो महीनों, किसी किसी के लिए सालों लग जाते हैं। यूनिवर्स भी देखते हैं कि आप में स्टेबिलिटी कहाँ तक है। फिर इतना इंतज़ार क्यों करें? अब आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं आपको बात समझा रही हूँ। चलो आपने ये बात नहीं की, मैंने जो बोली ये बात आपने नहीं की, फिर क्या बात समझ में आ जाएंगी, आपकी बात कंट्रोल हो जाएंगी। तो कुछ नहीं करने से हिसाब से अच्छा कि कुछ तो करें। रिज़ल्ट यूनिवर्स पे छोड़ दे, आपका जब मन चाहे आप मुझे रिज़ल्ट दे देना, बट मुझे पता है आप मेरे फेवर में बात करेंगे, मेरे फेवर में मुझे जस्टिस देंगे, आप मुझे न्याय देंगे। ऐसे रहो। इंतज़ार का फल मीठा ही होता है, बट इंतज़ार किसका करना चाहिए? रिवार्ड का इंतज़ार करना चाहिए, डिवाइन रिवार्ड का। और डिवाइन से रिवार्ड लेने के लिए हमें डिवाइन की कुछ सेवा भी करनी पड़ेगी, जब मैंने आपको बोली अभी। रिश्ता तो आगे जाएगा आपका, आगे भी बरकरार रहेगा। किसी फेमिनिन के मस्कुलिन अगर किसी गलत आदतों की शिकार है या फिर ऑलरेडी किसी ऐसे टॉक्सिक लेडी से डील कर रहे हैं जो पावरफुल हैं, तो वो लेडी वो पर्सन आपकी लाइफ में बहुत समस्या खड़ी करने वाले हैं। आप दोनों का रिश्ता आगे आगे अच्छा भी जाता है ना, तो उसमें अड़ंगे लाने की कोशिश होंगे। डिवाइन से प्रे करो, डिवाइन से प्रोटेक्शन मांगो रिलेशनशिप के। खुद की हीलिंग खुद किया करें, खुद की रिलेशनशिप की हीलिंग खुद किया करें। हर कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को हीलिंग प्रोसेस नहीं पता, हर कोई हीलर नहीं होता है, बट हर किसी में डिवाइन से जुड़े रहने की एक एनर्जी डेफिनेटली होती है, एक सोर्स डेफिनेटली होता है। तो उस सोर्स से डिवाइन से जुड़ने की कोशिश कीजिए। जब आपको पता चलेगा कि आपका डिवाइन से कनेक्शन हो गया है, समझ लो आप एक हीलर बन गए हो। डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड मी, मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे? नो नीड टू वरी बोल रहे हैं, यहाँ पे अनफोल्ड हुए शायद ये कार्ड। नो नीड टू वरी, लुक फॉर साइन, वेट करो थोड़ा, अपॉर्चुनिटी है। हेल्थ को ध्यान दीजिए, हेल्थ के ऊपर बहुत कार्ड आ रहे हैं आजकल। इफ यू बिलीव देयर इज समथिंग बेटर। नए ऑप्शन के पास जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि 4 बार इसके एनर्जी आ रही थी। अबेंडेंस इस रिलेशनशिप में है, रिकंसिडर कर सकते हैं आप इस रिलेशनशिप में। अगर आपको भरोसा है आपके पर्सन को, आपका फ्यूचर इससे बेटर हो सकता है, तो आप रिकंसिडर कर सकते हैं इस रिलेशनशिप के। अदरवाइज आपके लाइफ में कोई ऑप्शन आया है और आपको भरोसा है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। अबेंडेंस आपके लाइफ में आइदर दिस वे और दैट वे आने वाला है। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।